ये देखो। तो यहाँ हमने देखो कोड लिखा है, ये एक्स पाथ लिखा गया। यहाँ टाइप क्या कर रहे हो एडमिन, मतलब बात कर रहे हो किसकी, यूजर नेम। यूजर नेम में इसके लिए तुमने ये एक्स पाथ लिखा। जरा देखते हैं शुरू से क्या सही किया और क्या गलत। ये है यूजर नेम ना, फील्ड, इसको हटा भी दें यार, रहता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता रहे। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इंस्पेक्ट किया लेफ्ट साइड इसका क्या आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। एक बार फिर से करोगे राइट, अच्छा हर बार फिर से राइट क्लिक करते हो ना, जरा खुल जाए तो इसका यूज करना सीखो। ये जो बटन दिख रही है सबसे लेफ्ट में कॉर्नर में, इस बटन पे अगर क्लिक करो, देखो कोई किसी भी एलिमेंट के लिए, देखो यहाँ, देखो यहाँ क्लिक किया, इसका कलर बदल गया ना, देखो अभी नॉर्मल ग्रे कलर है, क्लिक कर दो तो ब्लू हो गया। अब अगर इसको अब कहीं भी ले जाओ, देख रहे हो, जहां लेके जाओगे, जैसे हम एडमिन पे ले गए, क्लिक कर दो, तो उसका एक्सपांस वहां पे क्या कर दे, दिखा दे। तो बार बार, एक बार खुल जाए तो चाहो तो इसका यूज करो डायरेक्ट। अब देखो फिर नॉर्मल मोड में किसी दूसरे को करना है तो फिर से क्लिक करो, कहीं भी क्लिक, ऐसे ले जा रहा है ना, जहां लेके जाओगे वहां आ जाओ, जहां भी लेके जाओ। इसको क्लिक करने के बाद जब ये काम का होगा तभी ब्लू कलर का होगा, क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू। सर ये वाला कौन सा आएगा, ये ये तो एक्सपांस बताएगा ना, ये तो बस इंस्पेक्ट, अभी तक क्या कर रहे थे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहे थे, फिर इसका अपना एक्सपांस लिखते थे। ये क्या कर रहा है, इंस्पेक्टर में वही दिखा रहा है, एक्सपांस तो इसको खुद लिखना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसका एक्सपांस लिखा गया, एक्सपांस जिसने भी लिखा क्या लिखा, इनपुट क्लास इक्वल टू स्मॉल, कंट्रोल एफ किया गया, क्या आ रहा है, वन ऑफ, है ना, गलत। हाँ अब देखो, जरा देखो जिसके लिए वन ऑफ, या जो है तुम्हारा पहला यही है ना, इसका देखो क्लास स्मॉल है, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम, वैल्यू एडमिन है, टाइप इंडेक्स क्या है, वन। ये चार पांच एट्रीब्यूट है। अब हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा यूज करें। टाइप इक्वल टू स्मॉल, ये स्टेबल है या नहीं है, ये हम पता कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश कर, अगर पेज रिफ्रेश कर लिए देखो, और तब भी इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है, तो मतलब ये एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, नेम, ये देखो नेम किसकी बात कर रहा है, यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम कौन है, ये फील्ड ना। तो एक अंदाजा लग रहा है कि यहाँ जो नेम एट्रीब्यूट है, ये स्टेबल के साथ साथ क्या है, यूनिक। क्लास यहाँ जब यूज किया जा रहा है इनपुट, और क्लास इक्वल टू क्या, स्मॉल, वन ऑफ टू आ रहा है ना, देखो एक बार, ये पहला है और ये क्या है, जबकि तुम्हें दिख रहा है इन दोनों में नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम। एक में यूजर अंडरस्कोर नेम है, एक में यूजर अंडरस्कोर क्या, पासवर्ड। तुम्हें नेम यूज करना चाहिए बजाय कि क्लास, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो नेम यूज करके देख लो, नेम, अब क्लास लिख देते हैं क्या, यूजर अंडरस्कोर, क्या आ रहा, वन ऑफ वन, परफेक्ट है, बार बार बदल भी नहीं रहा। तो हमें यूज इसे करना चाहिए। बात करें पासवर्ड की, तो सही एक्स पास लिखा है, वैसे चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, यहां से ये भी वन ऑफ वन है और सही है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तीसरा है इनपुट नेम इक्वल टू क्या, लॉगिन। वैसे जानना कि जो नेम है, हम अक्सर क्लास से ज्यादा बेहतर होता है। अगर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो नेम जो होता है क्लास से क्या होता है ज्यादा। तो अगर नेम और क्लास दोनों है और तुम्हें लग रहा है कि नेम बार बार बदल
नहीं रहा है तो क्या यूज करो, नेम। ये क्लास किसलिए जाते, क्लास को बताओ किसलिए। सरकार योजना बनाती है तो क्या करती है, चीजों को क्लासेस में डिवाइड कर देती है कि नहीं। एचटीएमएल में भी ये जो क्लास है जानते हो कि किस बात के लिए है, स्टाइल के लिए, कि वो कैसा दिखेगा, कैसा साइज हो। यार एचटीएमएल में ऐसी यहाँ नेम और ये लिखने से थोड़ी बन जाता है ये कैसा है कैसा नहीं। भाई ये टेक्स्ट बॉक्स है तो ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतने अक्षर लिखे जा सकते हैं, इतने अक्षर नहीं लिखे जा सकते, 72 बातें हैं इसमें कि नहीं, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में अलग है। तो ये जो क्लास इक्वल टू स्मॉल है, ये यही बताता है उसका क्या, लुक एंड फील। अब तुम्हें लग रहा है यहाँ तो यार क्लास इक्वल टू स्मॉल लिखा है, कहाँ लिखा है कि हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, उसमें लिखा जाएगा, उसमें नहीं लिखा जाएगा, मतलब इस टाइप की बातें कहाँ लिखी है। या इसका कलर ये होगा, बहुत जगह देखो व्हाइट दिख रहा है, बहुत जगह ग्रे दिखता है ना, बहुत जगह टेक्स्ट बॉक्स रेड दिख सकता है, ग्रीन दिख सकता है, ये सब कहाँ से आता है। यहाँ लिखा है कलर कलर कुछ नहीं ना। जरा देखो ध्यान से इस बात, जान, हाँ इनर टेक्स्ट भी नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट अगर होता, भाई सबके पास इनर टेक्स्ट भी जरूरी नहीं। भाई अगर देखो अक्सर इनर टेक्स्ट किसके पास होगा जानते हो, किसके पास है, यूजर नेम के पास है, पासवर्ड साइन इन के पास नहीं है। ये भी तो देखो आश्चर्य एक है, जरा ध्यान से देखो, जब ये सुन देखो, ये देखो इनपुट पे शुरू हुआ, इनपुट पे खत्म नहीं हो रहा। जिसके पास इनर टेक्स्ट नहीं होता उसको खत्म करते ही नहीं, उसी में वहीं पे अंदर ही अंदर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। देखो टैग क्या है, इसके पास भी टेक्स्ट नहीं लेकिन साइन इन दिख रहा है। इसलिए याद करो हम पिछले तरफ से स्टेटमेंट बोले, यूआई पे दिखने वाली चीज हर चीज इनर टेक्स्ट से आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इनर टेक्स्ट है ना, इनर टेक्स्ट है तो यूआई पे दिखाई देगा, ये जरूरी है ना। तो भाई यहाँ पे इसके पास भी इनर टेक्स्ट नहीं, इसके लिए गिट टेक्स्ट करोगे ना क्या आएगा मालूम है, ब्लैंक है। ये देख लो, ये साइन इन ना है भैया, देख लो पढ़ो, ये आईएमजी है, एक इमेज है, क्या है, इमेज मतलब फोटो, इमेज के अंदर कोई इनर टेक्स्ट नहीं होता। ये यूजर नेम, हाँ इसके होगा, हाँ ठीक है अंदाजा सही है, लेकिन हाँ चेक करके देखो, तुम्हारा काम है चेक करना देखना। देखो भैया टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ, खत्म हुआ, और क्या है, यूजर नेम बिल्कुल है आपके। नहीं चेंज होने का, साइन इन भी कभी चेंज नहीं होगा, अगर थोड़े यहाँ साइन इन के बजाय कब साइन आउट लिखा आ जाएगा, रहेगा तो हमेशा साइन इन है ना। अक्सर देखो आजकल क्या है, ये भी एक बात सुनो था कि जो डेवलपर्स बनाते हैं चीजों को और अच्छा मन मुताबिक बनाने के लिए कई बार ऐसा करते हैं कि बजाय के इनर टेक्स्ट देने को वही चीज इमेज में बड़ा स्टाइल में लिख लेते हैं और उसी इमेज को वहां पे लगा देते हैं उसका। जैसे ये देखो, ये भी लिखा है ना, ओपन ऑनेस्ट ओपन सोर्स, इसका भी इनर टेक्स्ट, ये इमेज है, देखो आईएमजी है कि नहीं, जो इमेज होगा उसका अक्सर टैग क्या होगा, आईएमजी। इमेज के पास जानते हो कभी इनर टेक्स्ट नहीं होगा, दूसरे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, भाई क्लास हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, इनर टेक्स्ट। लेकिन हाँ एक चीज जरूर होगी, एसआरसी। ये जरा देखो हर इमेज में जहां टैग आईएमजी मिल रहा होगा तुम एक चीज कॉमन पाओगे, कुछ एट्रीब्यूट हो ना हो सब एसआरसी है ना, है यार कैसे जरा देखो एसआरसी में लिखा है पहले क्या है वो पढ़ो, स्लैश इमेजेस स्लैश बीटीएन साइन इन न्यू डॉट जीआईएफ। ये स्लैश स्लैश कुछ करके याद आ रहा है, अक्सर
सिस्टम का पाथ ऐसे देते हैं ना स्लैश करके, किसी पे यूजर स्लैश डेस्कटॉप फलाना ढिमाका ऐसे देते हैं ना, ये पाथ की बात कर रहा है। फिर डॉट जीआईएफ दिख रहा है। अक्सर तुम कोई भी इमेज फाइल देखोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीएनजी होगा, डॉट जीआईएफ होगा, डॉट जेपीईजी होगा, डॉट बीएमपी होगा। इस तरह से क्या होंगे उसके एक्सटेंशन होगी। ये इमेज है बेसिकली। ये जो पाथ लिखा हुआ है एसआरसी, ये सोर्स, एसआरसी का मतलब क्या है, सोर्स की इमेज आ कहां से रही है, जहां से भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है सर। देखो एचटीएमएल में जो दिखाई देता है सब आता कहां से है, सर्वर। सर्वर ही एचटीएमएल का कोड भी भेजता है, सर्वर ही एचटीएमएल कोड के अंदर इमेज को भी भेजता है। देखो इमेज का पाथ, अगर कल को सर्वर पे डेवलपर कोड करते समय कुछ गलती कर दे और पाथ गलत कर दे तो जानते हो क्या होगा, वो आएगा, मान लो गलत पाथ दे दिया तो यहाँ इमेज आएगी नहीं, यहाँ कटपुट का क्या बना होगा, इमेज घर की जगह ली गई होगी और उसके बाद ऐसे क्या क्रॉस का निशान में इमेज लोड नहीं, क्यों नहीं भैया, वहां से इमेज आई। ये एसआरसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, गलत। भाई सब जो यहाँ लिखे, तुम लिखे हो, तुम बनाए हो, सब डेवलपर ने लिखा है और सब कुछ है सर्वर पे, बस तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, तुमको रिस्पॉन्स में वो चीज आती है। अगर रिस्पॉन्स में आई हुई चीज में चीज डेवलपर ने गलत लिखी हो तो गलत लिखेगा। इनर टेक्स्ट अगर वो यूजर नेम की जगह एबीसीडी लिख दिया हो तो यहाँ एबीसीडी दिखाई देगा ना, और यूजर, भाई ये तो डिफेक्ट है ना, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ भाई यूजर नेम तो दिखाई नहीं दे रहा ना। तो भाई ये समझो, आईएमजी टैग जहां भी होगा वहां एसआरसी एट्रीब्यूट जरूर, बिना एसआरसी का आईएमजी अक्सर नहीं। क्या, हाँ ये भी करना पड़ सकता है भाई, करने को कुछ भी, भाई जो वो कहेगा वो पैसा, वो कहेगा साइज चेक कर, भाई करना पड़ेगा, क्या करेंगे यार, क्यों करना पड़ेगा, क्या हमको भी तो काम ही करना है भाई, पैसा दे रहा काम करना है, ये करवाओ तो ये करेंगे, वो करवाओ तो वो करेंगे, तुम अपनी जरूरत बताओ, हम क्यों कहेंगे हमको भैया हम ये करेंगे और हम वो नहीं करेंगे। भाई कहेगा तो बिल्कुल है, हाँ ऐसी जरूरत पड़ सकती है जहाँ चेक करना हो कि भैया साइज सही आ रही है कि नहीं आ रही, सही जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी टेस्टिंग बिल्कुल करनी पड़ सकती है। तो ये चलो ठीक है। तो एक्सपाथ जब भी लिखोगे अब ध्यान से ऐसे एट्रीब्यूट चुनना जो स्टेबल हो और साथ के साथ यूनिक हो। ऐसा नहीं कुछ भी मिल गया स्टेबल है तो ले लिया। और क्लास अक्सर वो नहीं मिलेगा, यूनिक नहीं मिलेगा। क्लास का मतलब क्या है जानते हो, स्टाइल, कि ये ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट किस स्टाइल में होगा, इसका कलर क्या होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, इसका फोरग्राउंड कलर क्या होगा, ये 72 बातें हैं उसकी स्टाइल के बारे में। पहले जानते हो क्या करते थे डेवलपर, जब यही HTML नया नया था, वेब एप्लीकेशन आज से थोड़ी मर रहे हैं। तुम्हारा अमेजन 1995 का है, तब भी तो बने होंगे चीजें, तब ऐसे नहीं बनता था, तब इसी में सब लिखते थे, कलर ये है, फलाना ये है, ढिमाका ये है, ये ऐसे। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, क्योंकि देखो कोई भी अपनी चीज बनाएगा, जैसे हम यहाँ कुर्सियां बनवाए ना, टेबल, सारी टेबल ब्लू क्यों बनवाए यार, ऐसा करते हैं मतलब, या तो सारी ब्लू बनवाते या तो सारी रेड बनवाते, हम ऐसे पागलपन करते कि एक ब्लू है, एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ग्रीन है, नहीं ना, देखने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा एनवाइंग फील होता है। तो जो बनाता है अपनी चीजें बनवाता है वो भी एक स्टाइल में, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो, ऐसा नहीं होगा कभी कि इस पे लाल लाल है, उस पर हरा हरा है, जो स्टाइल लेके चल रहा है वही मिलेगा जिससे यूजर को अच्छा फील ना। तो ऐसे ही ये सब कुछ स्टाइल स्टाइल वाली चीजें हैं। आजकल देखो यार दिख भी रहा होगा स्टाइल्स ना, अब सब कुछ यही दे दे और स्टाइल के अंदर एक क्लास देते और वही क्लास यहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक मेरे 1000 एलिमेंट है तो यहाँ पता चला 150 स्टाइल भी है,
जहां ये बताया गया है कि इनका कलर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा, दिमाग का क्या होगा। और वो स्टाइल कैसे ये एचटीएमएल इस्तेमाल कर रहा हूं इसी क्लास के सहारे। जरा देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये स्टाइल पे हो ना, किसी को इच्छा देखते हैं। ये डॉट स्मॉल लिखा है ना, डॉट का मतलब क्लास होता है। ये जो स्टाइल वाली चीज दिख रही है, इसमें डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास। इसी क्लास क्या है, स्मॉल। यहाँ बताया गया है फॉन्ट फैमिली ये हो, फॉन्ट साइज ये होगा, कलर ये होगा। अब या तो तीन चीज यही लिख लेते, तो यूजर ने भी लिख लिखते, पासवर्ड भी उसी रंग का बनाना है तो वही तीन चीज पासवर्ड में भी डालते। टेक्नोलॉजी बदली, यही तो बदला, लोगों ने बनाई एक नई चीज जिसको कहा स्टाइल। और स्टाइल क्या कहा गया, उसका नाम रखा गया सीएसएस, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। वहां पे ये दिया गया कि उनका लुक एंड फील कैसा होगा, और जिसको जिसको जिस जिस एलिमेंट को यहाँ एचटीएमएल में यूज करना है, सब लोगों ने क्लास के सहारे उसे पकड़ लिया। जैसे ये देखो, इसको कैसे पता चलता है मेरी स्टाइल क्या है, हमें कैसा दिखना, क्योंकि ये क्लास देखता है क्लास की वैल्यू क्या है, स्मॉल, और ये जानता है मेरी स्टाइल वाली शीट कहाँ है, स्टाइल में जाके देखता है ये स्मॉल है, तो यहाँ उसे पता चल जाता है कि भैया ऐसा कलर होगा, ऐसा लिखा, ऐसी फॉन्ट का साइज इतनी होगी, ये फलाना होगा, ये ढिमाना। अच्छा हो गया ना। यही स्टाइल 5 जगह यूज हो रही है, यही स्टाइल 5 जगह, तो 5 जगह क्यों लिख रहे हो, एक जगह लिखो और वहां से उठाओ। ये हम बता रहे थे, तो हम ये बताना चाह रहे थे क्लास अक्सर ऐसा होगा जो कईयों का क्या होगा, कॉमन। देखो, अच्छा यहाँ लिख रहे हो ना एडमिन, जरा ये जो साइज है, ये देखो परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करोगे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, अब देखो साइज बदल गई ना, ये परमानेंट नहीं है, रिफ्रेश करोगे फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, वो अलग बात है। देखो रिफ्रेश करके देखो, फिर वैसे रिफ्रेश करोगे फिर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर तो वही भेजेगा जिसकी 11 वाला ना, उनको वैसे ही लोकली बदल दिए थे देखने के लिए। अब ये कुछ परमानेंट नहीं है, फिर से वैसा हो गया, और फिर से क्लास क्या हो गई, क्लास तो स्मॉल ही है, साइज ये सब आ गई। आ रही बात समझ में? तो क्लास इसीलिए अक्सर अवॉइड कर, क्लास और नेम की बात आए तो किसको उठाना, नेम। अच्छा नेम के साथ एक और बात है, पेज पे ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट या 4 एलिमेंट का नेम क्या हो, सेम। तब तो फिर यूनिकनेस खत्म हो गई ना। यूनिकनेस का मतलब क्या, वो पेज पे क्या अकेला। लेकिन याद रखना एक एट्रीब्यूट होता है आईडी ना, आईडी हमेशा अक्सर पेज पे क्या होगा, यूनिक। तो अगर नेम और आईडी है तो आईडी उठाओ। इसीलिए ऐसा नहीं क्या सही क्या गलत है, हमेशा ये देखना पड़ता है तुम्हारे पास क्या, आप मतलब चुनने के लिए, चूज करने के लिए, चुनाव के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें जो सबसे बेहतर है वो तुम्हें यूज करना है। वो भी आजकल होने लगा है, वो उसका अलग कंसेप्ट, बट जनरली ऐसा होगा कि आईडी क्या होगा, यूनिक। उससे फ्रेम और दूसरे कंसेप्ट आ जाएंगे, इसलिए ऐसा हो पाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये मान के चलो, तो नेम और आईडी हो तो किसको प्रेफरेंस दोगे, आईडी। नहीं हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नेम और आईडी दोनों, आईडी हर बार क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, लेकिन हर बार आईडी क्या हो रही है, बदल रही है। आईडी की वैल्यू हर बार यूनिक आती है, लेकिन जो आती है, अभी कुछ आई है भाई, अभी भी पेज पे यूनिक है, रिफ्रेश किए दोबारा फिर आई है ना, फिर भी यूनिक है, लेकिन स्टेबल नहीं है, आईडी की वैल्यू बदल गई। तब क्या चुनोगे, आईडी और नेम, क्योंकि पहला प्रेफरेंस हम देते हैं किसको, स्टेबिलिटी को, इसके बाद हम देखते हैं किसको, अगर कोई चीज स्टेबल नहीं है, लाख यूनिक हो, उसे यूज करने का कोई मतलब नहीं। हम कह रहे तुम यूनिक कपड़ा पहन के आओ, ठीक है, रोज यूनिक कपड़ा क्लास में पहन के आओ, एकदम अलग सबसे,
लेकिन फिर भी तुम्हारे कपड़े से पहचानना तुम्हें सही नहीं है भाई। कल फिर दूसरा यूनिक ही आओगे, अगली बार दिन फिर आए यूनिक, लेकिन फिर क्या है, वही नहीं है जो कल था। तो हम कैसे पहचाने? अगर हम तुम्हें कपड़े से पहचान रहे हैं तो गलती कहाँ है? गलती मेरी है जो हम तुम्हें कपड़े से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहचानना चाहिए तुम्हें तुम्हारे चेहरे से। ये रोज बदलेगा भी नहीं, ये रोज तो बदलेगा नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज यूनिक है ना। तो वैसे तुमको वही दिमाग में लगाना, चीजें क्या होनी चाहिए? स्टेबल और यूनिक। यहाँ देखो एक है, इंडेक्सिंग यूज की गई है ना। मतलब इंडेक्सिंग करने यूज करने का मतलब यही है कि यूनिक तुमने नहीं यूज किया तभी तो तुम्हें इंडेक्सिंग यूज करने की जरूरत पड़ रही है। पहले देखो क्या ऐसा नहीं था। जरा एक बार लॉग इन करते हैं गोपाल जी। ये देखो किस पे कर रहे हैं? ये एक्स पाथ है ना। चलो इंडेक्सिंग का सिंटैक्स सही है तो टेस्ट करते हैं कि सही जगह है ना। अब इसके बाद जरा देखते हैं इसको। इसका टैग क्या है? क्लास है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, एलाइन है। ये तीन चार क्या है इसके पास? एट्रीब्यूट ना। अच्छा लेकिन ये जरा देखो ध्यान से, ये जो एरो सा बना हुआ है, ये एरो सा बना है ना। अगर कहीं भी ऐसे दिख लिखा हुआ है तीर इधर की तरफ है तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ है, अभी ये खुल सकता है। जरा क्लिक करो, जब खुल जाएगा तो देखो डायरेक्शन बदल गई ना, नीचे की तरफ हो गया। तुम ये देख रहे हो यार, टैग क्या है? ए है। इस मतलब अच्छा ये टीडी है और ये ए है ना। अब क्या कहोगे? टीडी के अंदर ए है ना, और टीडी के अंदर ए है, ये कैसे बोल रहे हैं भाई? देखो हवा में नहीं बोल रहे हैं। देखो टीडी यहाँ शुरू हुआ है तो टीडी कहीं खत्म हुआ होगा, ये लो ना। उसके अंदर जो है, तब अब तो कहोगे इसके अंदर है। अगर मान लो टीडी यहां शुरू हुआ होता और यहीं खत्म हो गया, ये ध्यान देना, ये जो टीडी है होता ही नहीं, यहाँ टीडी शुरू होता और यहीं क्या हो जाता? खत्म हो जाता। चलो हम एक दिखाते हैं, मान लो ऐसा रहा, ऐसा ना। हम क्या करते? टीडी शुरू हो जाए, टीडी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और ए और ऐसे। देखो जरा ध्यान से,
दिख रहा पीछे तक कि नहीं? ये देखो स्ट्रक्चर देखना जरूरी। टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ? खत्म। लेकिन अब ए जो है ये टीडी के अंदर है, बाहर है ना। अब कहोगे टीडी और ए और आईएमजी तीनों आपस में क्या है? भाई ब्रदर है ना, या जिसके लिए वर्ड यूज होगा क्या? सिबलिंग। ये तीनों क्या है? सिबलिंग है। देखो ना, ये तीनों क्या है? सिबलिंग। और देखो लेकिन कुछ अजीब सा हो गया क्या? यहाँ सेल्स भग के कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। ये कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, बड़े दिमाग लगा के बनाया था उन लोगों ने। कुछ भी तुम्हारे कर देने से भाई, जो उन्होंने बनाया बड़ा सेट करके बनाया, तभी ऐसे भाई 1000-2000 लाइनें हैं। एक अपनी जगह से खिसकेगा तो बहुत से दूसरे इधर उधर खिसक जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। तो सब चीज बड़ी लाइन जोड़ के बड़े भाई, उसने भी अपना काम किया होगा, जो भी काम जो डिजाइनर रहा होगा, जिसने एचटीएमएल बनाई होगी भाई, उसकी जॉब थी, वो भी नौकरी कर रहा था, उसने बड़ा टाइम लिया होगा, 2 4 6 दिन का। और पूरा पेज, अब पेज का यूआई बनाने में या लेआउट बनाने में 8 दिन का मेहनत टाइम मांगा होगा, और सब कुछ जोड़ के बनाया। तो भाई हर चीज का अपना मतलब है, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं लिखा। और अब कहेंगे क्या? टीडी और ए आपस में क्या है? सिबलिंग। और लेकिन जरा इसको क्या करते हैं? रिफ्रेश रिफ्रेश कर दोगे तो फिर वही आ जाएगा जो सर्वर पे है। सर्वर पे देखो लेकिन कुछ अलग है। ये देखो अब सही हो गया ना सब? जो गड़बड़ हुआ था, टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ? खत्म। और नीचे अंदर क्या है? ए और आईएमजी। अब ए और आईएमजी टीडी के सिबलिंग नहीं है, अब उसके चाइल्ड है। चाइल्ड, चाइल्ड है ना, बच्चे हैं ना, वो उसके अंदर है, तो उसके क्या है? बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड है। अब कहोगे कि टीडी पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड हैं, ए और आईएमजी। और ए और आईएमजी आपस में सिबलिंग। ए और आईएमजी आपस में क्या है? सिबलिंग है। और अच्छा, टीडी का सिबलिंग कौन है? ये देखो यही टीडी है ना भाई, देखो ये इसके ऊपर एक टीडी और है, ये टीडी है, ये टीडी है, दिख रहे हैं नहीं? ये सब इसके क्या है? सिबलिंग। देखो दिख रहा होगा, कोई किसी का चाइल्ड होगा तो वो उसमें शुरू हो रहा होगा, उसी टाइप पे खत्म हो रहा होगा, जो उसके अंदर आ रहा होगा वही उसका चाइल्ड। ये देखो ध्यान से, ये टीडी यहाँ शुरू हुआ और ये टीडी यहाँ खत्म हो गया। ये टीडी तो बाहर है ना, बगल में है उसके, तो उसका चाइल्ड कैसे हो सकता है? ये क्या है? सिबलिंग। तो यही रिलेशन काम करेगा, पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग। अच्छा, और जरा देखो जरा डिफरेंस, मतलब क्या? दोनों टैग है, वो भी टैग है, वो भी टैग। अच्छा वो उसके अंदर, अगर यहां उसके अंदर दिख रहा तो यहां पे भी उसके अंदर, अगर उसके यहां भाई, जब उन्हें कोई चीज, जैसे मान लो ये देखो, ये बक्सा से दिख रहा है, ये पूरा जिसमें टॉप अकाउंट्स वाला ये पूरा बक्सा से दिख रहा है, उसके अंदर टॉप अकाउंट्स, नो फाउंड डेटा, स्क्रोल, ये बटन फटन ये सब दिख रहा है। क्या होगा? पूरे बक्से के लिए एक अलग टैग होगा, और उसके अंदर ये चीजें जो आ रही है उनका अलग टैग। हाँ चाइल्ड है, चाइल्ड ही नहीं, ये भी देखो। अच्छा जरा एक बार चेक करते हैं। अच्छा जैसा होगा तुमको दिखाई देगा यार, ये देखो टीडी दिख रहा है, यहाँ देखो कलर सेल्स पे हाईलाइट हो रहा है कि नहीं? ये देखो टीडी, ये टीडी आपस में सिबलिंग है कि नहीं? ये टीडी भी आपस में सिबलिंग है नहीं? लेकिन ये ऊपर एक टीआर दिख रहा, उस देखो ध्यान से, ये टीआर यहाँ शुरू होता है और यहाँ टीआर क्या हो जाता है? खत्म। और टीआर के अंदर सारे टीडी है। तो भैया टीआर क्या है? पेरेंट है, और ये जो 8 10 उसके हैं टीडी, उसके चाइल्ड है। अगर हम इस टीडी से टीआर का रिलेशन पूछेंगे तो कहेगा मेरा चाइल्ड, इससे पूछोगे तो कहेगा टीआर मेरा क्या है? पेरेंट। लेकिन अगर तुम ए से पूछोगे कि टीआर तुम्हारा क्या है, तो ग्रैंड पेरेंट।
भाई पेरेंट के पेरेंट को क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट ना। अगर उसका भी कोई पेरेंट है, ऐसा नहीं है टीआर ही सबका सब खत्म है। देखो एस्टिमल ऐसी होती ही है। ये टीआर किसका चाइल्ड है? टी बॉडी का। अब क्या कहोगे? अब कहोगे जो ए था टी बॉडी उसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, क्या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अब देखो ये टी बॉडी का भी पेरेंट कौन है? टेबल। अब टेबल से उसका ए से पूछोगे तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो कहेगा भैया वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है ना। क्या करो? हाँ लेकिन यहाँ है, यहाँ हम बनाते इसलिए है। तो सोचो जरा, है ना। अच्छा, तो इस तरह से रिलेशन रिलेशन को ऐसे ही बोलोगे ना। अब ये टेबल भी किसी का चाइल्ड होगा, तो और रिलेशन क्या हो जाएगा? और बढ़ता रहेगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें से हम कहें अपने 5 पीढ़ी, तुम्हारे कोई परदादा कोई भी रहे हो, परदादा या उनसे उनके पापा या उनके पापा जो बड़े फेमस रहे, जिनकी बातें बतानी हो, अब तुम्हें एग्जैक्टली याद नहीं होगा कि वो परदादा थे या क्या उनके बाप थे या उनके बाप ही थोड़ा, तो उन्हें क्या कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, नाम तो ठीक, एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है, इंग्लिश में एंसेस्टर है, हिंदी में मतलब होता है क्या? पूर्वज। भाई अपूर्वज कौन? मेरे पिताजी जी, वो भी क्या है? पूर्वज। पूर्वज एक ऐसा वर्ड है जो पिता के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, दादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और परदादा के लिए भी, या किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है वर्ड क्या? तो देखो क्या हुआ है, क्या रिलेशन पता चले। एक रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड, और एक है क्या? चाइल्ड का एंसेस्टर ना। अच्छा, ऐसे ही हम ये तो बता दिए ए का ये टीडी के टेबल क्या लगेगा, लेकिन एंसेस्टर। एंसेस्टर भाई या तो बोलो 5 रिलेशन याद रख के कि परदादा है, दरदादा है, क्या है, या तो फिर सीधे बोल दो क्या? एंसेस्टर है। एक कॉमन वर्ड, सिंपल। वो तो एकदम शुरू से होता, हाँ एकदम शुरू से। एंसेस्टर नहीं मतलब इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो, रूट से होता, जड़ से। देखो ये अब, अच्छा टेबल और ए का रिलेशन पूछो तो टेबल का ए क्या लगे? चाइल्ड तो नहीं लगेगा, वो वही बताएगा भाई, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे करके वो नीचे जाएगा। इसके लिए फिर एक वर्ड कॉमन इस्तेमाल होता है, देखो इसलिए ये सात चारों वर्ड लिख दे रहे हैं यही कमेंट करके। देखो एक टाइप जानते हो तुम क्या? पेरेंट और चाइल्ड ना। एक रिलेशन हो गया पेरेंट चाइल्ड, ठीक, और एक रिलेशन हो गया एंसेस्टर चाइल्ड ना। और एक, अब एक ये भी है ना चाइल्ड। देखो चाइल्ड तो सही बताया कौन होता है? जो उसका डायरेक्ट है वो उसका क्या है? चाइल्ड। इसीलिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, क्या? डिसेंडेंट। जो आपका चाइल्ड है वो तो चाइल्ड है ही, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ये मेरा डिसेंडेंट, मतलब एक तो पूर्वज हो गया, पुरानी पीढ़ी, और एक नीचे वाली पीढ़ी क्या बोलेंगे? डिसेंडेंट। एंसेस्टर और डिसेंडेंट। अगर हम कहें ये ए जो है टीडी का चाइल्ड तो है ही, अगर डिसेंडेंट बोले इसमें भी कोई बुराई नहीं। ए इस टीआर का या तो हम ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बोले, सॉरी ग्रैंड चाइल्ड बोले, या तो हम क्या बोले, हम ना डिसेंडेंट बोले। ये टी बॉडी का ए क्या है? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट एक जैसे एंसेस्टर एक कॉमन वर्ड है पूरा ऊपर वाली पीढ़ी के लिए, वैसे डिसेंडेंट एक कॉमन वर्ड है नीचे। ऐसे हमारे यहाँ दुनिया में होता है, वैसे देखो यहाँ, और इसी के सहारे ये स्ट्रक्चर बनते हैं।
अगर सोचो, अगर ये पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट नहीं रहा तब क्या? अभी दिख रहा है ना, कोई किसी के अंदर है, उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, ये नहीं रहा तो ज्यादा दिक्कत क्या आती? हर लाइन एक के बाद एक होती। टीडी टीडी ए होता, ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, जो जैसे डेट टाइप थे, ए होता, IMG होता, इनपुट होता, फलाना डिमांड। जानते हो पेज कैसा होता? लंबा सा होता और इतने पतले में। मेरा कंप्यूटर तो इतना चौड़ा है ना, हम ऐसे थोड़ी ना ऐसे देख रहे हैं इतना पतला सा, हम इधर भी देख रहे हैं और हम इधर भी। हमारी सुविधा की चीजें बनाई गई ना। तो अब इसी वजह से चीजों को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में तोड़ा, जिससे चीजें फैल के एक स्क्रीन में बराबर से आ जाए। देखो दिख रहा है कि नहीं ऐसे? ये टेबल क्यों होता है? देखो टेबल, जरा देखो कर्सर ले जाओ, टेबल कहाँ, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं नहीं लाएगा, टेबल पे ले जाओ या ध्यान से देखो। पहले ये कलर इसका सेम है ना, अब हाईलाइट कर गया ना, ये जो पूरी पट्टी सी दिख रही है क्या है? टेबल। कोई भी टेबल हो, कहीं भी बनाओ, कॉपी पे बनाओ या कहीं बनाओ, तो उसमें क्या होंगे? कई खाने होंगे ना। जो तुम्हारी मैथ की कॉपी होती थी वो क्या है? एक तरह से टेबल ही तो है। तो ये देखो, टेबल होगा तो टेबल में क्या होंगे? रो होंगी। भाई कोई खाना होगा तो ये टेबल है तो भाई रो होंगे कि नहीं? ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे होंगे वो क्या होंगे? रो होंगे। और जो ऐसे ऐसे होंगे वो क्या होंगे? कॉलम। तो एक टेबल होगा, टेबल के अंदर क्या होंगी? रो। एक भी हो सकती है और कई भी हो सकती है, और हर रो के अंदर क्या होगा? कॉलम। तो इसीलिए क्या कहा गया? देखो इसीलिए है टेबल, टेबल के लिए है, और TR रो के लिए है, TD किसके लिए है? कॉलम के लिए। अब TD के अंदर IMG क्या कर दिए? डाल दिया। तो ये जो सेट हो गया IMG, इसी देखो TD कहाँ है, देखो ध्यान से, ये देखो ये देखो माई होम पेज दिख रहा है कि नहीं हाईलाइटेड? अब ए है तो उसका ए मतलब यही ये ना, देखो देखो ध्यान से। और ये IMG है। IMG कहाँ है जानते हो? एक छोटा सा जो तीर सा बना है नीचे की तरफ, वो एक इमेज है। भाई डेवलपर ऐसे ही तो एप्लीकेशन बनाते हैं, ये डिजाइनर चीजों को, लाइनों को जोड़ जाड़ के इसके बगल में इसको करके बस तुम्हें समझ में आने लगे। हम तुमसे कहें सेल्स में कितने ऑप्शन है खोलो, तो क्या तुम इस पे क्लिक, इस पे जाओगे या इस पे जाओगे? सेल्स वाले पे जाओगे ना। तो इसके बगल में वो बना दिया, मतलब इस तरह से बनाए तभी तो एप्लीकेशन यूज करने में इजी होगा, तभी तो यूज कर पाओगे। नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर कोई देखेगा, कोई यूज करेगा, कर ही नहीं पाएगा। मतलब टिकट बुक करना है, नहीं बुक कर रहा है, टिकट किसी से बुक करवा रहा है, लेकिन टिकट बुक करने का सिस्टम कितना आसान बना है। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, हिंदी इंग्लिश जानता हो, उस पर जाए अपना टिकट क्या कर, उससे अब चीजें सेट की गई ना। तो सेट कैसे करते हैं? ये टेबल पेरेंट चाइल्ड नहीं बनाते। अच्छा ये देखो, ये TD और ये TD अगल बगल है ना, ये दिख भी तो अगल बगल रहे हैं। अगर इस TD के अंदर उस TD को डाल देता था, तब मार्केटिंग के अंदर सेल्स हो रहा था, इतना छोटा सा गड़बड़ हो जाता सुनना। इसीलिए इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन तुम्हें बनाना, तुम्हें क्या करना है? यूज। ठीक है, और यूज करने में अभी किसका यूज करोगे? एट्रीब्यूट्स का और इंटीजर का ना। लेकिन अब क्या आई एक समस्या, ये सेल्स है ना, हम इस पे क्लिक करना चाहते हैं। हमने जो एक्सपाथ लिखा था तुम्हारे सामने है, कहाँ है ये, और ये TD का एक्सपाथ था ना, काम ये भी कर रहा था। भाई देखो, क्लिक यहाँ करोगे तब भी सेल्स भी खुल रहा है, और जहां लिखा है वहां पे क्लिक करोगे तो क्या भी खुल रहा है? सेल्स। TD है, उसके अंदर क्या है? ए है ना। चाहते तो हम ए को भी यूज कर सकते थे। ए का चलो एक्सपाथ लिखते हैं, क्या लिखे? पहले तो इसके पास एक एट्रीब्यूट है, ये तो वो क्लिक करने पे खुल जा रहा है।
चेंज हुआ। अच्छा ये आईएमजी आ गया ना। अच्छा वो डिलीट हो गया कैसा है। ए टैग है ना और एट्रीब्यूट क्या है इसका एक्सपाथ लिखो एचरेफ है और ए पे शुरू हुआ और ए पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। इनर टेक्स्ट क्या है सेल्स ना। तो चाहे तो इसको यार हम कैसे भी करके क्या करें कॉपी करें। एचरेफ का मतलब क्या है चलो बताते हैं अभी। और यहाँ लिखते हैं डबल स्लैश ए एट द रेट एचरेफ इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ये क्या आ रहा है 1/3 क्योंकि 3 का क्या है सेम है ना। तब ये भले पहले पे काम कर रहा है लेकिन कोई और ऊपर नीचे हो गया तब दिक्कत हो जाएगी ना। हमें तो कुछ ऐसा यूज ही नहीं करना है जिसपे 1/2 1/3 1/4 मिले। अब तो देखो ये एचरफ तो यूज करना चाह रहे थे भाई अच्छा मान लो एचरफ यूज ना करे सिर्फ ए यूज करे तो क्या आ रहा है 1/216 आ रहा है भाई। पेज पे ऐसे 216 एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है स्मॉल ए। देखो तो जैसे और चीजों के सहारे तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये पता इसके पास इनर टेक्स्ट है कि नहीं। क्योंकि देखो ए पे शुरू हुआ ए पे खत्म हुआ बीच में क्या लिखा है सेल्स। तो चाहो तो एक्सपाथ ऐसे भी लिख सकते हो इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट की वैल्यू कॉपी काम कर रहा है नहीं क्योंकि टेक्स्ट जो है ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है। टेक्स्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट दिख रहा है भाई ए में ये ना ना ये इनर टेक्स्ट है। हम कह रहे टेक्स्ट नाम का ऐसा लिखा है टेक्स्ट इक्वल्स समथिंग अगर लिखा होता तब तुम ये लिखते एट द रेट टेक्स्ट इक्वल्स की वैल्यू तो काम कर रहा है। टेक्स्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है और न होता है। अब हमें इनर टेक्स्ट यूज करना है ना। जानते हो जिन लोगों ने एक्सपाथ बनाया वहां पे उन्होंने एक फंक्शन बनाया। एक फंक्शन तुम जानते हो लास्ट फंक्शन की एक पहचान होती है मेथड किसी भी लैंग्वेज में बनाओ उसके नाम के आगे क्या लगता है एक पैरेंथेसिस लगता है कि नहीं। आर्गुमेंट भेजना है तो भेजो और नहीं भेजना है तो मत भेजो। जैसा मेथड बनाया वैसा करोगे लेकिन एक ब्रैकेट होता है कि नहीं। जावा में बनाए मेथड कहीं भी बनाए लास्ट यूज किए थे आगे ऐसे लगाया था ब्रैकेट देखो लगाया ना जिसने भी ये देखो सॉरी अगर हम यहाँ लास्ट यूज करना चाहें तो कैसे यूज करें लास्ट और बोला भी था कि लास्ट एक क्या है फंक्शन ना। ऐसे ही सेम टेक्स्ट भी क्या है फंक्शन तो उसके आगे क्या यूज होगा हमेशा याद रखना कभी इसके पहले एट द रेट लगाने की गलती मत करना काम वाम नहीं करेगा। टेक्स्ट लिखना तो आगे क्या लिखना पैरेंथेसिस इक्वल टू और सिंगल कोट्स में वैल्यू देखो। अब 1/1 आया कि नहीं आया जो टेक्स्ट है मेथड भी मत बोलो इसलिए वर्ड यूज करो फंक्शन। देखो जावा में भी जैसे है मेथड मेथड बोलते हैं ना। जिस लैंग्वेज में क्लास नहीं बनती वहां सिर्फ क्या होते हैं फंक्शन होते हैं। अब वही फंक्शन जब किसी क्लास में चले जाते हैं तो फिर क्या बोलना शुरू कर देते हैं मेथड। तो मेथड मेथड तो है ही लेकिन मेथड फंक्शन भी है। तो यहाँ पे क्लास वाला कंसेप्ट नहीं है इसलिए हम लोग मेथड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन। टेक्स्ट क्या है फंक्शन इसीलिए आगे हमेशा पैरेंथेसिस इक्वल टू सिंगल कोट्स में देखो काम कर रहा है कि नहीं बना आपको। ये सबसे परफेक्ट एक्सपाथ। इसे यहाँ से कॉपी सॉरी यहाँ कॉपी किया सॉरी
बस, किसी उसकी जरूरत नहीं। आगे जरा बढ़ते हैं। अब ये देखो एक एक्सपाथ लिखा गया है, एसआरसी यूज किया गया है किसके लिए भाई? इमेज है वो तो ठीक है, कौन सी इमेज तो? अच्छा प्लस वाला, अच्छा अच्छा, सेल्स पे क्लिक कर दिया, ये ना, सेल्स पे क्लिक करते ही सेल्स लीड्स नाम का पेज खुल गया ना। और यहाँ पे देखो एक प्लस करके बटन है, इसको इन्होंने क्या किया था, राइट क्लिक करके इस पे और एसआरसी का यूज कर दिया ना। आईएमजी टैग था, एसआरसी था, इसलिए देखो यही एक्सपाथ इन्होंने लिखा है ये ना। और सही है, 1 ऑफ 1। लेकिन ये एसआरसी एट्रीब्यूट है, पाथ वाथ है, कल को चेंज हो गया था। वैसे तो चेंज नहीं होगा, अभी रिफ्रेश कर दो वही है, तुम्हें लगेगा स्टेबल है, लेकिन कभी हो भी सकता था। इसके नाम में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जो तुमको जो चीज है वैसा कुछ लगे, क्या लिखा है? बीट भाई, ये पाथ है, सर्वर पे थीम्स नाम का एक फोल्डर होगा, वहां सॉफ्टवेयर में इमेजेस में बीटीएन L3 ऐड, कोई और इमेज होगी अगल बगल तो उसका L4 होगा, L5 होगा, नंबर जो है अगर इधर उधर बदल गए तो, या पाथ उन्होंने सर्वर पे बदल दिया तो भाई वही बदला वो पाथ यहाँ आएगा, तब तुम्हारा काम करेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कल को ये बटन अभी तीसरे नंबर पे है तो उसका नाम L3 रखा है, कल को किसका किसी 5वें नंबर पे कर दें तो क्या नाम रख दें इसका, तो मेरी स्क्रिप्ट तो काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी ना। लेकिन जरा देखिए इसके पास और भी एट्रीब्यूट्स, एसआरसी में क्यों रुक गए, पढ़ते तो सही। और एक क्या है, एल्ड, इसकी वैल्यू क्या है, क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, ये है टाइटल है, उसकी वैल्यू क्या है, क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट। ये बता रहे हैं अपने नाम से ही कि हम क्रिएट लीड की बात कर रहे हैं। कल को डेवलपर यहां से वहां भी खिसका देगा तो मे बी वो नाम चेंज नहीं करेगा, भैया तब भी क्रिएट लीड था, अब भी क्रिएट लीड। कुछ ऐसी चीजें यूज करो जो तुम्हें देख के समझ में आए। तो ये हमें तो ये कहेंगे यहाँ पे आईएमजी यूज करने से अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल था कि तुम टाइटल यूज कर लेते। या चलो लिख देते हैं, तो ये एक्सपाथ लिखने के बजाय @ क्या लिखते हैं, टाइटल वही था, क्रिएट डॉट डॉट डॉट, ये सही है, फना फना ना। ये एक्सपाथ क्या है, यूनिक भी है और स्टेबल भी है, तो हम तो कहेंगे इसको यूज करते। तो क्रिएट लीड पे क्लिक कर दिया इन्होंने, किस पेज पे पहुंच गए, अगले पेज ना। अब यहां पे फर्स्ट नेम तो है जो ठीक है, और एक ये चीज, फिर ये सिलेक्ट करना चाहते थे ना, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, कि मिस्टर है, मिसेस है, मिस है क्या, ठीक है, डॉक्टर है, देखो यहाँ कई ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इस पे काम करना है तो क्या किया, इंस्पेक्ट किया, टैग क्या है, सेलेक्ट है, नेम क्या है, सैल्यूटेशन टाइप है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ये भी क्या है, सही, ठीक है। आगे का भी एक्सपाथ सही लग रहा है, ये गड़बड़ है थोड़ा। चलो अभी देखते हैं, लेकिन अच्छा इसके पहले एक चीज और देखो ध्यान से, कई कई जगह तुमको ए दिखा है टैग ना, और जब ये लिखे थे कंट्रोल F करके यहाँ पे और क्या लिख दिए थे, ए, इस पेज पे कितने ए हैं, पहले 216 आ रहे, क्योंकि तब तुम होम पेज पे थे, वहां लिंक जा रहा था। अब तुम किस पेज पे आ गए हो, क्रिएट लीड पेज पे, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1/150, मतलब 150 लिंक, 150 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, ए का मतलब क्या है,
एंकर। ए का मतलब क्या है? एंकर। ए मतलब क्या हुआ? एंकर टैग ना। तो याद रखना, कहीं भी डबल स्लैश ए दिख जाए तो समझ जाना ए का मतलब किसकी बात कर रहा है? एंकर टैग की। एंकर टैग मतलब क्या है? लिंक। किसी को क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में हम लोग? लिंक। या इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ए। इसका मतलब क्या हुआ? एंकर टैग। और इसका मतलब ये भी हुआ क्या? लिंक भी बोलते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हाइपर। हम जैसे किसी से पूछेंगे, हम ये हमसे कोई नहीं पूछेगा कितने ए हैं, हमसे कोई पूछेगा पेज के बारे कितने हाइपरलिंक है यार इस पेज। हाँ, तो हम क्या करेंगे? डबल स्लैश हाइपरलिंक नहीं लिखेंगे। हाइपरलिंक के लिए क्या होता है? ए होता है। डबल स्लैश ए। तो बता दिया 1 ऑफ 150 मतलब कितने हैं? 1.5। टैग ए का मतलब क्या है? हाइपर। ए का मतलब क्या है? हाइपर। ये चीज याद रखना है, ठीक है? अच्छा, लिंक होता क्या है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि लिंक। हाँ, वैसे देखो लिंक नाम से क्या लगता है? कहीं से जुड़ा। अभी होता है ना लिंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या लिंक ना। कोई चीज कहीं से क्या होती है? लिंक्ड होती है ना। अच्छा, अब जरा ये देखो, इस पेज पे जहां खड़े हो यहाँ कॉन्टेक्ट दिख रहा है कि नहीं? राइट क्लिक करके जरा इसे इंस्पेक्ट करो। टैग क्या है? स्मॉल ए। टैग क्या है? स्मॉल ए ना। ये एक लिंक है, क्योंकि इसका टैग अगर तुमसे कोई पूछे ये अकाउंट्स क्या है, तुम कहोगे अकाउंट्स को हम राइट क्लिक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और अकाउंट्स क्या है? ए टैग देगा, कहेंगे हाइपरलिंक है। वैसे एक चीज और बता दें, हाइपरलिंक की एक पहचान भी होती है। अक्सर हाइपरलिंक ब्लू कलर के होते हैं, क्या कहते हैं? हाँ। और जब उनके ऊपर कर्सर ले जाओ तो देखो अंडरलाइन हो गया कि नहीं हो गया? देखो अंडरलाइन हो रहा होगा ना। अक्सर ये पहचान है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं। अक्सर ऐसा हो, लेकिन हमेशा ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये देखो राइट क्लिक करके जरा, ये इसका टैग है, ये लिंक है, ऐसा दिखता है। अच्छा, तुमको अभी ऐसे भी लिंक दिखाएं जो देखने में तुमको लिंक नहीं लगेंगे? ये दिख रहा है, ये जो देखो कुछ टूल जैसा रिंच विंच जैसा बना हुआ है ना, रिंच जैसा हथौड़े जैसा बना हुआ है ना, ये मतलब सेटिंग के लिए होता है ये आइकन या जो भी है। अब ये देखने में तो लिंक नहीं है, नहीं है ना। लेकिन जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, टैग आईएमजी है, लेकिन इसका पेरेंट कौन है? ए। पेरेंट कौन है? ए। तो यहाँ पे ये जो लिंक है, कोई ब्लू कलर ए है, देख रहे हो ये ब्लू कलर का नहीं है, कहीं कोई अंडरलाइन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लिंक है, ये लिंक की तरह काम करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डेवलपर्स, तुमने कहीं देखा होगा ना बहुत सी जगह, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट में पहुंचे, एक फोटो दिख रही है कपड़े की, क्लिक कर दो कपड़े को तो कपड़े का पेज खुल जाता है ना। तुम जाके इंस्पेक्ट करके देखोगे तो फ्लिपकार्ट वालों ने क्या किया होगा जानते हो? वो कपड़े की जो फोटो दिख रही है वो इमेज है, उन्होंने क्या किया होगा, पहले ए टैग बनाया होगा, ए टैग का चाइल्ड आईएनजी टैग बना दिया, तो जो पूरी इमेज या फोटो है वो लिंक की तरह काम करना शुरू कर दे। तो ऐसा हो सकता तुम्हें, इसलिए तुम देख के नहीं कह सकते कि कौन लिंक है या कौन लिंक नहीं। जब तुम राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और देखोगे उसका टैग क्या है, स्मॉल ए है, तो वो लिंक है, अदरवाइज नहीं। पहली मेन पहचान क्या है? ए। देखो इसी पहचान से समझ में आ जाएगा लिंक है कि नहीं है। और अगर इसके बाद ए के पास एक चीज और हो, लिंक क्या करता, कपड़े पे क्लिक कर दो तो क्या होगा, वो कपड़े का जो पेज है जहां पे वो कपड़ा या जूता दिख रहा होगा उस पेज पे लेके चला जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो वो कहीं क्लिक किया कहीं लेके चला गया, तो इस पेज और उस पेज के बीच में लिंक बना रहा है, इसीलिए क्या बोला गया, इसे लिंक बोला गया। जैसे ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है ना,
राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, देखो टैग क्या है, ए है ना, देखो एड्रेस बता रहा है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल इक्वल टू डॉक्यूमेंट सेक्शन ये फलाना डिमाका। देखो क्लिक करके देख लो, सेल्स लीड्स पेज खुला था, अब क्या खुल गया, सेल्स डॉक्यूमेंट। वो अलग पेज था, ये अलग पेज। तो सेल्स लीड्स पे एक पेज था, एक लिंक था, उसका नाम क्या था, डॉक्यूमेंट्स। उस पर क्लिक कर दो तो लेके चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे साथ ऐसा भी, तुम्हारे साथ भी तो होता है यार। फ्लिपकार्ट खोलो, क्लोथिंग वाले लिंक पे क्लिक करो, जो क्लोथिंग लिखा रहता होगा, शूज लिखा रहता होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखना, ए टैग होगा, क्लिक करते हो सीधे जूते वाले पेज पे चला जाता है। भाई डेवलप यही सब तो किया गया है इसमें, काम और क्या काम किया गया, डिजाइनर ने यही सब तो बनाया है ना। ये होगा, ये पेज उससे जुड़ा होगा, वो उससे जुड़ा होगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बताई गई होगी, भैया यहाँ से आदमी यहाँ भी चला जाए, वहां भी कर जाए, भाई पहुंच गया यहीं से जूता भी देख ले, यहीं से ये भी देख ले। ऐसा नहीं है कि भैया कपड़ा लेना है तो पहले जूता वाले पेज पे जाना, तब जूते के बाद कपड़ा। पता चला एक ही जगह तुमको जूता कपड़ा सबका क्या दे दिया, लिंक दे दिया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्शन करके देखोगे टैग क्या होगा, स्मार्ट ए। और कई बार कोई फोटो होगी, क्लिक करते हो फोटो पे लेके चला जा रहा है इमेज पे, देखोगे कि उस इमेज को भी उन्होंने क्या किया होगा, ए के अंदर डाला, तो पूरी इमेज ही, पूरी फोटो ही एक लिंक की तरह काम करने लगेगी जब क्लिक करोगे। और जो उसके एचरेफ एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, एचरेफ का क्या मतलब, हाइपर लिंक रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस, ये लिंक तुम्हें कहां लेके जाएगा। देखो जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, जो खुला, यहाँ यही सब लिख के आया ना, क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल इक्वल टू डॉक्यूमेंट सेक्शन इक्वल टू, यही आ रहा था ना एचरेफ, जो एचरेफ पे लिखा होगा वही आएगा। एचरेफ ऐसे फालतू नहीं लिखा हुआ, लिंक के अंदर जो एचरेफ एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो उसी पेज पे या उसी यूआरएल पे लेके तुमको लिख रहा होगा। यार यूआरएल कैसा लिखा है यार, इंडेक्स डॉट पीएचपी। भाई यूआरएल तो ऐसे होगा ना, लोकल होस्ट कोलन डबल एट डबल एट। ये पूरा नहीं लिख रहा है क्योंकि जान रहा है एप्लीकेशन कौन है, लोकल होस्ट कोलन डबल एट ना, तो आगे का यूआरएल दे रहा है, पहले का नहीं दे रहा है। ऐसे तो उसमें चले जाना फ्लिपकार्ट पे, जब शूज वाले लिंक पे जाओगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा उसके एचरेफ की वैल्यू flipkart.com/shoes/ फलाना, सीधे स्लैश शूज लिखेगा, क्योंकि वो जान तो रहा flipkart.com पे तो हम भैया है, लिखने की क्या जरूरत है। आप भाई पेज पे 216 लिंक बनाओगे और 216 बार क्यों लिखोगे flipkart.com यार। जब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के पेज बना है, उस पर लिंक बना है, तो वो अमेजन की बात थोड़ी करेगा। हाँ मतलब देखो, लिंक रहेंगे बहुत सी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डेवलपर यही यूज करते हैं क्या, लिंक। और भाई ये देखो, और अक्सर एक चीज होगी, लिंक के पास इनर टेक्स्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं, जैसे इसके पास देख लो, ये सर्च वाले पे, ये जो बगल में है, इंस्पेक्ट किया, ए टैग पे शुरू हुआ, ए टैग पे खत्म हुआ, उसका चाइल्ड आईएमजी है, कहां कोई इनर टेक्स्ट हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर होगा। और इनर टेक्स्ट के बारे में तुम्हें ये पता है कि हमेशा वो यूआई पे दिखता है। अच्छा ये भी देख लो यार, अगर मान लो हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, जैसे सर्च फॉर, इस पे वर्क करना, ऐसा नहीं बटन और टेक्स्ट बॉक्स पे ही काम करोगे, काम किसी पे भी करना पड़ सकता है। तो हर एक चीज को जब काम रिक्वायरमेंट आएगी कि ये काम करना है, तो उसको भाई बिना कोड आइडेंटिफाई किए तो काम करेगा नहीं, ऐसा तो तुमको लिखना पड़ेगा। मान लो इसका करें, अब इसके पास क्या है यार, बी पे शुरू हुआ और बी पे क्या हो गया, ना कोई एट्रीब्यूट है नहीं, लेकिन इनर टेक्स्ट है। तो बस हम क्या करें, इसको कॉपी करें और कंट्रोल एफ करके चेक कर लें, डबल स्लैश बी, सॉरी टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू, और उसकी क्या वैल्यू 1/1। तो अभी तक एट्रीब्यूट से पहचानते थे, इंडेक्सिंग जानते थे, और अब क्या यूज करना चाहते हैं, इनर टेक्स्ट।
इसी एलिमेंट पे काम करना है। इसका इनर टेक्स्ट है और हमें लग रहा है इसका टेक्स्ट हमेशा वही आता है, बार बार बदल नहीं रहा, तो उसको इसको इनर टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते। अब जैसे ये देखो, ये एडमिन लिखा है ना, एडमिन आ रहा है ना इनर टेक्स्ट। देखो टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म, बीच में क्या है एडमिन, ये इसका क्या है। अब लेकिन हाँ इससे पहचान ले, एक्सपाथ लिख दे, लेकिन इसके एक्सपाथ पे दिक्कत है। आज एडमिन ने लॉगिन किया है तो एडमिन आ रहा है, कल राहुल लॉगिन करेगा तो क्या है राहुल है। तो मेरा लिखा हुआ एक्सपाथ सिर्फ एडमिन वाले यूजर के लिए काम करेगा, राहुल के लिए काम नहीं करेगा, एक्स वाई जेड के लिए काम नहीं करेगा ना। तो देखो ये समझ में आ गया यार, ये अनस्टेबल, तो देखोगे अंदाजा नहीं लग जाएगा। अब यहाँ जो ये दिख रहा है साइन आउट, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, देखो ये ए है ना, ये इसका ए क्या है, इसका इनर टेक्स्ट क्या है साइन आउट। देखिए साइन आउट ही लिखा रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि राहुल के लिए साइन आउट लिखा रहेगा, एडमिन के लिए लॉग आउट लिखा रहेगा, उनके लिए फलाना रहेगा, सबके लिए क्या लिखा हुआ है साइन आउट ना। तो ये स्टेबल है, अंदाजा लग जाता है। जब किसी चीज में काम करते हो, रोज खोलते हो, तो तुम्हें पता नहीं लगता है ना कौन सी चीज है जो रोज बदल रही है या अक्सर बदल रही है, जो कौन सी चीज है जो बदल नहीं रही। जब एक्सपाथ लिखोगे तो उन चीजों को भाई जो उस पे काम की उसका इस्तेमाल करो। बोलो, तो ये क्या हो गया, अब इनर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा मान लो यार हमें सेल्स के लीड्स पे देखना देखो, और मान लो ये पहली लीड जो है, हम इस पे क्या हो गए, मान लो एक लीड हमने बनाई, ये है, मान लो हमें इसे क्या करना है, पहचानना, इसको आइडेंटिफाई करना, या इसका टेक्स्ट निकालना है, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमें क्या मैच करना है। भाई ये तो तुम्हारा सिनेरियो है ही ना कि जब सेल्स क्रिएट कर दोगे तो सेल्स इसी पेज पे पहुंचोगे ना, और तुमको तब ये पहचानना पड़ेगा कि जो नाम डाले थे वही नाम आ रहा है कि नहीं, है ना। या हम कहते हैं भाई इसे बंद कर देते हैं और एक बार रन कर देते हैं। आ गया, हमें ये चेक करना है कि जो नाम वहां डाला गया था वही नाम आ रहा है कि नहीं। तो हमें ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ, बोलो भाई, इस पे काम करना है तो इसको क्या करोगे, पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, लो भाई तुमने राइट क्लिक करके क्या कर दिया इसे इंस्पेक्ट, या फिर यहाँ क्लिक किया और यहाँ ले आए भाई, यहाँ ना, इसी पे है, इसी में है ये डिटेल ना कि भैया कौन सा एलिमेंट है, देखो यहीं कर्सर ले जाए वहां दिख रहा है। तो टैग क्या है भाई स्पैन, क्लास क्या है डीवी हेडर टेक्स्ट। लेकिन हम ये भी बता दें तुमको, कईयों के टेक्स्ट आए, कईयों का क्लास क्या है डीवी हेडर टेक्स्ट, मान लो हम इसको यूज नहीं कर पाए, अब क्या बचा इनर टेक्स्ट। भाई देखो टैग है यार स्पैन, भाई हमें इस पे काम करना, यही यही जो लिखा हुआ है ये उठा के लाना है ना यार। इसीलिए तो कल बताया था मेथड गेट टेक्स्ट, वेब एलिमेंट का क्या मेथड बताया था, गेट टेक्स्ट, वो इनर टेक्स्ट लाएगा और इनर टेक्स्ट में मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमको उठा के मैच करनी। यार हम कोड लिखो यहाँ पे, चलो कोड लिखते हैं भाई, हमें काम करना है, कैसे काम करेंगे यार, हम ऐसे लिखेंगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, भाई देने की बात आई किसकी, एक्सपाथ की, तो कुछ एक्सपाथ देंगे,
और इससे क्या मिल जाएगा हमें? WE कौन सा पेज है भाई ये? लीड्स डिटेल ना, लीड बना दिए तो उसकी डिटेल दिख रही है ना। हेडिंग ये नाम रख दिया ना। अब ये तो वेब एलिमेंट मिल गया। अब डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग मिला कि नहीं मिला? अच्छी बात, बिल्कुल पता चल जाए किस चीज के लिए। ऐसे XYAB छोटा सा लिखना नहीं, कुछ ऐसा रहे। भाई हम किस लिए लिख रहे हैं अभी कि तुम बाद में कोड देखो तुम्हारे समझ में आए। जब तुम कल को कोड लिखोगे अपने ऑफिस के काम के लिए भी, तब भी ऐसा नाम रखने की कोशिश करोगे कि मेरे बाद कोई बंदा आए तो उसके समझ में आ जाए देखते ही इस चीज के बारे में बोल। तो नाम छोटा लिखना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, नाम ऐसा लिखने की कोशिश करो जिससे वो समझ में आ जाए तुरंत। और तुम्हें को नहीं याद रहेगा यार, लाखों वेरिएबल बनाओ तो थोड़ी नहीं याद रहेगा बाद में एक्स किसके लिए था, वाई किसके लिए था। ये नाम रहेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा इसके इसकी इसकी बात। अभी देखो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? WE जैसे हमने अपना शॉर्टकट बना दिया, वेब एलिमेंट को WE बोलो, WE फिर बोला लीड्स के डिटेल पेज के हेडिंग की बात ना, समझ में आ गई बात। अब टेक्स्ट ले लेते हैं, लो जी। अच्छा टेक्स्ट भी नहीं, हम तो कल ये भी बताए थे ना, एक्चुअल टेक्स्ट। और फिर मेरा एक एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, मान लो जो भी होगा एक्सपेक्टेड, ऐसे कर दें। अब बाद में फिर हम क्या करेंगे, अभी हम ब्लैंक ही लिख रहे हैं, बाद में हम इसे इफ एल्स से मैच करके कह देंगे पास सही आ रहा है कि गलत ना। चलो बात की बात है। अभी यहां ध्यान दो कि एक्सपाथ क्या लिखे। भाई गेट टेक्स्ट करोगे तभी एक्चुअल आएगा, तभी एक्सपेक्टेड से मैच करोगे ना यार। अब भाई एक्चुअल ले आने के लिए गेट भाई कैसे करोगे, गेट टेक्स्ट कैसे करोगे? एलिमेंट मिलेगा तब तो। एलिमेंट कैसे मिलेगा? सही एक्सपाथ दोगे तब ना। तो पहली जिम्मेदारी है मेरा क्या यूज करना, इसका एक्सपाथ क्लास है इसके पास, नहीं यूज करना, गड़बड़ है मान लो। अब क्या बचा ले देख, नेटेक्स्ट बचा, लेकिन सॉरी डबल स्लैश स्पैन लूज। अब परफेक्ट है यार, आज परफेक्ट है। स्क्रिप्ट चलाओगे तो कल ये 18 नहीं हो जाएगा। अभी स्क्रिप्ट में 17 आ रहा है यार, अभी स्क्रिप्ट दोबारा चला के देखो, जो नया बनेगा एलई 18 होगा। और जरूरी उसमें आदित्य डाले, XYZ डाल देंगे तब तो यहाँ पे उल्टे उल्टा आएगा ना, काम करेगा कभी नहीं काम करेगा। तो चला के देख लो, ये एक्सपाथ लेके देख लो, ये नहीं चलेगा ना। नाम चेंज हो गया नहीं, और मान लो नेम चेंज ना भी हो तो ये 17-18 नहीं चेंज होगा। ये तुम्हारा एक्सपाथ काम ही नहीं कर सकता कभी। अब क्या करें, एट्रीब्यूट था कोई यूज नहीं करना था, बेकार था, कईयों से मैच कर रहा था। दूसरा बचा क्या मेरे पास, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट स्टेबल नहीं, स्टेबल किसे कहते हैं? अगर हर बार ये 17 फलाना 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 आता तो कहते भैया क्या है स्टेबल, बार बार बदल रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल नहीं। तो नहीं है स्टेबल ना। लेकिन ध्यान से जरा देखो क्या स्टेबल नहीं, लीड नंबर और नेम, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, और ये भी। लेकिन जो लास्ट में लिखा है हाइफन लीड इंफॉर्मेशन, ये बदलेगा भाई, चाहे 17 है, चाहे 18 है, चाहे 20 है, चाहे 25 है, लेकिन इतना पक्का फिक्स है। हम तुमसे कहेंगे यार ये बताओ, हम कहेंगे यार तुमसे जरा टेस्ट करके देखो, लीड बनाओ और बताओ हमको कि लीड इंफॉर्मेशन वाली हेडिंग में क्या है।
हमें चेक करना है सही आ रहा है correct। हमने तुमसे ऐसा बोला, अब तुम क्या किए भाई, तुम आके ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, तुम इनमें शायद ध्यान ही नहीं दो, तुम्हारा निशाना कहाँ रहेगा सिर्फ, तुम भी जान रहे हो ये अनस्टेबल है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि कुछ हिस्सा स्टेबल है और कुछ हिस्सा अनस्टेबल है। क्या जो स्टेबल हिस्सा है वो इतना यूनिक है कि सिर्फ उसके सारे पहचाना जाए। जैसे यहाँ देखो लीड इंफॉर्मेशन क्या है, स्टेबल है, लेकिन यदि ये 17 लिखना, ये पटेल आदित्य ये सब क्या चीज है अनस्टेबल ना। हम तुम क्या दिमाग लगा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हम ढूंढेंगे हेडिंग, लेकिन उसको हेडिंग मानेंगे जिसमें लीड इंफॉर्मेशन लिखा हो, बाकी और क्या लिखा है फालतू उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है और सब चीजें बदल जाएंगी लेकिन ये चीज बदलेगी नहीं। ना यार, इसी वजह से यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है, बस कितना यूज कर ले, लेकिन काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने लिखा है ऐसे एलिमेंट को ढूंढो जिसका टैग स्पैन हो और जिसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू लीड इंफॉर्मेशन हो। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास इनर टेक्स्ट है उसकी वैल्यू क्या है, यदि ये 17 पटेल आदित्य और फलाना ढिमाना। इसी वजह से एक्सपाथ में एक नया फंक्शन आया जिसका नाम रखा गया, रिंकू सर भी जावा में पढ़ा रहे होंगे कंटेंस ना। कंटेंस क्या करता है, एक के अंदर दूसरे को देखता है, बताता है सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। कंटेंस यहाँ भी ऐसे कुछ काम करता है। कंटेंस नाम का एक फंक्शन, ये जावा का नहीं है, ये एक्सपाथ का फंक्शन। जैसे जो टेक्स्ट है वो किसका फंक्शन है, एक्सपाथ। लास्ट किसका है, एक्सपाथ। फर्स्ट किसका है, एक्सपाथ का। ऐसे ही ये कंटेंस किसका है, तो कंटेंस लिखो, ध्यान से देखो, फिर से ये देखो, अच्छा बड़ा कर दे, ठीक है। कंटेंस लिखा, फिर क्या दिखा, लेकिन कंटेंस के बाद देखो ब्रैकेट लगा रहे हैं यार, क्योंकि कंटेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया क्या, फंक्शन। लास्ट के आगे लगाओगे, फर्स्ट के आगे लगाओगे, टेक्स्ट के आगे लगाओगे और किसके लगाओगे, कंटेंस। कंटेंस भी क्या है, फंक्शन है, तो आगे पैरेंथेसिस लगेगा। अब लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर क्या देते हो यार, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज उठाओगे पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट, जावा में भी यही करते हो ना, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज उठाओ यही रूल चलता है कि अगर एक पैरेंथेसिस है तो उसके अंदर क्या होंगे, आर्गुमेंट होंगे। भाई इसके अंदर भी क्या आर्गुमेंट होंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर्गुमेंट नंबर 1 क्या, टेक्स्ट, और इक्वल टू क्या है, लीड ऐसे, मतलब कंटेंस। तो अब यहां कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जिसका टैग स्पैन हो और उसके इनर टेक्स्ट में लीड इंफॉर्मेशन आता हो। फालतू क्या आता है या क्या नहीं आता इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब तुम सीधे इक्वल टू लगा देते हो तो इसका मतलब क्या है, ये हमें चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तुम कंटेंट लगाते हो तो इसका मतलब होता है जितना आ रहा है उतने में ये चीज है कि नहीं है, बाकी क्या फालतू है और क्या फालतू नहीं है हमें मतलब नहीं, लेकिन तब भी काम नहीं कर रहा ना। हाँ कुछ और नाम होगा, लेकिन लीड इंफॉर्मेशन लिखा होगा कि नहीं, हाँ। देखो भाई अभी अभी ये कैसे ढूंढेगा, ऐसा एलिमेंट जिसका टैग क्या हो, स्पैन, हाँ बिल्कुल होगा। फिर क्या ढूंढेगा, उसके इनर टेक्स्ट में लीड इंफॉर्मेशन हो, बिल्कुल हो उसी। तो भाई तो जब अगला खुलेगा तो नया पेज होगा ना, उस समय तो वो पेज पे अकेला होगा ना। भाई देखिए अभी लीड बना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसी लीड डिटेल पेज पे 2 लीड आएंगी, नया बनाओगे तो जब नया बनेगा नया रहेगा तो पुराना थोड़ी रहेगा। एक टाइम पे या तो 17 रहेगा या तो 18 रहेगा या तो 5 रहेगा, चाहे
10 रहेगा। हम करें सब छोड़ो, जरा लीड्स पे जाओ। यहाँ सारे लीड्स आ रहे हैं कि नहीं, देखो आ रहे हैं ना यार। लो हम इसको क्लिक कर दें, अब क्या आ रहा है, चलिए 12। पटेल आदित्य सेम आ रहा है, लेकिन ये भी बदल सकता है। अगर वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग डाले तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन ये हाइपर लीड इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है। अब ऐसा थोड़ी ना इसी पेज पे 12 भी आ रहा है और 17 भी आ, देखो एक टाइम पे देखो, पेज जब रिफ्रेश होता है तो जो आना है वो आता है। ऐसा थोड़ी ना कि 17 यही रखा है, 18 तुमने 12 वाला खोला तो 12 दिख रहा है, 18 गायब। ऐसा नहीं है कि 12 और 18 दोनों यही खड़े हैं। देखो 12 है ना, अब 18 है। तो ये एक्सपाथ काम करना चाहिए, चाहे 12 हो चाहे 18 हो, लेकिन काम नहीं। जरा ये बताओ, कोई भी लैंग्वेज, जावा में लैंग्वेज यूज करते हो, फंक्शन मेथड यूज करते हो, पैरेंथेसिस में क्या भेजते हो, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किससे सेपरेट करते हो, इक्वल टू से कि कॉमा से? तो वही गलती यहां भी है, काम कर रहा है ना। हर चीज का रीजन है, एक एक वर्ड जो लिखो उसका क्या है, रीजन है। तो याद रखना इन बातों को। कब जल्दी जल्दी में अक्सर हम लोग कंटेंट्स के साथ यूज करते हैं तो इक्वल टू लगा काम वहां। ये बात समझ में आई? तो ये एक्सपाथ दो यहाँ पे, अब ये बढ़िया से काम करेगा, चाहे 17 है, चाहे 18 है, चाहे 25 है, चाहे 35 है, चाहे आदित्य करे चाहे राहुल करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है कि ये कंटेन्स सिर्फ टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में काम करेगा, कहीं और भी कर सकता है। जैसे मान लो एक बार को एक ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, इसके पास क्या है, टाइटल है और वैल्यू क्या है, क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, तो तुम एक्सपाथ सीधा लिख देते हो। लेकिन मान लो ऐसा कुछ हो रहा है इस एप्लीकेशन में कि जब हम लॉगिन करते हैं और पहुंचते हैं लीड पेज, तो कभी आता है क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, कभी आता है क्रिएट लीड डॉट, इसी एट्रीब्यूट की वैल्यू, टाइटल की वैल्यू क्या आती है, कभी क्रिएट लीड डॉट आती है, कभी क्रिएट लीड डॉट 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 3 डॉट आते हैं, कभी क्रिएट लीड डॉट 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 5 डॉट आते हैं, कभी 7 आते हैं, कभी 15। हमने 2-4 बार इसको देखा, दिमाग लगाया, हमें समझ में आया कि बदल तो रहा है, फिक्स तो नहीं। हम सोच रहे थे टाइटल को यूज करें, लेकिन टाइटल को क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन 2-4-6 बार देखा, उसको समझ में आया बदल तो रहा है, लेकिन बदलने में एक पैटर्न है। कुछ भी हो चाहे, लेकिन क्रिएट लीड और डॉट इतना जरूर आता है। कभी 1 डॉट आता है, कभी 3 आता है, कभी 5 आता है, कभी 7 आता है, लेकिन इतना जरूर रहता है। तो जरूरी नहीं, तो अगर इसका एक्सपाथ लिखना होता हम लिख देते हैं ऐसे /img, फिर क्या लिखते, कंटेंट्स पैरेंथेसिस। अब यहाँ टेक्स्ट नहीं लिखते भैया, हम टाइटल की बात कर रहे हैं ना, और टाइटल लिख देता। टाइटल भी नहीं, टाइटल क्या है, एट्रीब्यूट, वहां दिख रहा था ना, इनर टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं होता ना, वहां दिखा था ना टाइटल इक्वल टू फलाना। तो जब भी टाइटल आती है पिक्चर में तो बिना @ के नहीं आती, @टाइटल कॉमा ये भी काम कर रहा है यार। यहाँ तो 3 डॉट है, यहाँ तो कितने डॉट है, 3 है ना, लेकिन फिर भी काम कर रहा है ना। हम तो एक ही दिए, ये किसका मतलब है, कंटेन्स का। हम तो कह रहे हैं ये वाला एक्सपाथ यहाँ दे दो, वैसे उसके पहले जो दिए वो सही है, दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा बदल रहा होता तब भी हम क्या कर देते क्रिएट लीड के लिए, ये वाला दे लेते। अगर हमें ऐसा लगता कि हर बार बदल रहा है, कभी 1-2 डॉट है, कभी 2 डॉट है, कभी 3 डॉट है, तो ये टेक्निक, तो ये भी काम करेगा। अब ये कंटेन्स यूज करो, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आजकल जो पेजेस बनते हैं, चीजें बनती हैं, बड़ी क्या होती है, डायनेमिक होती है, बदलती रहती है।
एट्रीब्यूट भी नहीं है, इनर टेक्स्ट है, या जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हम कई बार ये देखते हैं क्या बदलने में कोई पैटर्न है, हमें दिखा बदल तो रहा है लेकिन इतना हिस्सा बदल रहा है और इतना हिस्सा हर बार क्या है ना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, कंटेन्स। अच्छा एक चीज और दिखाएं तुमको, जैसे कंटेन्स यूज करें वैसे क्या यूज कर सकते हैं, ये भी स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, यहाँ ये एक्सपाथ का फंक्शन भी है, स्टार्ट्स विद। क्या अंतर है दोनों में, कंटेन्स कहता है कि ये चीज इस एट्रीब्यूट में फलानी वैल्यू होनी चाहिए, वही हो तो भी चलेगा, ये जो वैल्यू है ये राइट में हो तो भी चलेगा, बीच में तो हो तो भी चलेगा, शुरू में हो तो भी चलेगा, अंतिम में, मतलब कहीं भी हो उसके अंदर क्रिएट लीड डॉट 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 होना चाहिए, या डॉट होना, क्रिएट लीड डॉट होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टार्ट्स विथ लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका टैग आईएमजी हो और जिसके टाइटल एट्रीब्यूट में स्टार्टिंग में ये क्रिएट लीड डॉट आता है। जैसे एक चीज दिखाते थे, मान लो है यहाँ लिखा क्या, कंटेन्स, काम कर रहा है ना। मान लो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है तुम्हें समझ में आता है यार कि यहाँ पे क्या है, क्रिएट लीडर ना। अब अगर हम ये कह दें, ये लिख दें, सी हटा दिए, क्या लिखा है, क्रिएट लीड ना, अब भी पहचान रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसका है कि भैया ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका टैग आईएमजी हो और जिसके टाइटल एट्रीब्यूट में क्रिएट स्पेस लीड डॉट आता हो, और है बिल्कुल, क्या इसके अंदर इसके टाइटल में रिएट और स्पेस और लीड और डॉट नहीं है ना, देखो काम कर रहा है। हम कहते हैं रिएट भी हटाओ, इतना भी कर दें अब भी काम कर, क्योंकि एटीई स्पेस लीड डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। क्या आपने क्या कर दिया यहाँ, बिल्कुल काम नहीं करेगा भाई। अब ये ढूंढ रहा है लीड स्पेस क्रिएट कहाँ लिखा है, हम तो कह रहे हैं भैया ये लिख दो लीड स्पेस सी, अब भी नहीं करेगा। कंटेंट में भाई वो ऐसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़े में करके ढूंढ रहा है, जितना लिखा है ढूंढ रहा है, इतना एग्जैक्ट कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर वहां फालतू आ रहा हो तो हमें मतलब नहीं है ये सी को पहले कैसे, हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे एकदम नहीं काम करेगा। अब ये क्या ढूंढेगा, ऐसा एलिमेंट ले आओ जिसका टैग आईएमजी हो, जिसके टाइटल में सी स्पेस लीड आता हो, भैया सी स्पेस लीड का जहां है वहां क्रिएट स्पेस लीड है यार, एकदम नहीं काम करेगा। अगर हम ये लिख देते थे काम कर रहा था ना, देखो ये पूरा मैच करता है एज इट इज, देखो ये देखो क्रिएट लीड ये काम कर रहा है, क्योंकि जब ढूंढेगा तो ऐसा नहीं इसको अलग ढूंढेगा इसको अलग ढूंढेगा, तो कितना ढूंढेगा पूरा, और पूरा दिख रहा है रिएट लीड लिखा। अब तुम ये सोचो हम रिएट के बाद एक सी जोड़ दे, काम एकदम नहीं काम करेगा, क्योंकि ढूंढेगा क्या, रिएट सी लीड डॉट कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा, मतलब एकदम भाई जो तुम यहाँ बताए हो वो ढूंढेगा एज इट इज, ये चीज आ रही है कि नहीं, उसके पहले क्या है और उसके बाद क्या है इसके लिए मैटर नहीं। क्या करें, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो कोई एक और एलिमेंट हो पेज पे, टैग आईएमजी हो और उसके टाइटल की वैल्यू हो क्रिएट लीड नहीं क्रिएट लीड होगा, मान लो क्या हो क्रिएट लीड डॉट 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 हो या डॉट हो, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि क्रिएट में भी क्रिएट डिलीट लीड मिल रहा है और क्रिएट में भी क्रिएट लीड मिल रहा है, तब यहाँ वन ऑफ वन नहीं देता, वन ऑफ टू दे देगा। इसीलिए कंटेंट जब यूज करो तो संभाल के करो ना, हम तो कह रहे हैं यार, कंटेंट तो ये भी करेगा यूज, आर
अब क्या करा भाई, आर होना चाहिए। इमेज ढूंढो जिसके टाइटल में क्या हो, आर हो। पेज में 50 इमेज थी, 50 में से 9 इमेज ऐसी 1/9 आ रहा है, 9 इमेज ऐसी है जिनके जिनके भैया उसमें टाइटल में क्या है, आर वर्ड है। इसीलिए हम कंटेंट्स में कुछ भी नहीं लिख देते ना, इतना लिखते हैं जिससे वो यूनिक भी रहे और क्या रहे, हाँ स्टेबल भी रहे। अभी जैसे हमें लगा ये स्टेबल, लेकिन याद रखना ये देखो अच्छे से, रिएट लीड काम कर रहा है ना, लेकिन अगर स्टार्ट्स विथ लिखे तो, क्योंकि स्टार्ट्स विथ का क्या मतलब है कि भाई आईएमजी टैग हो टाइटल एट्रीब्यूट में, स्टार्ट होता हो रिएट से, और ये स्टार्ट रिएट से नहीं सी क्रिएट से हो रहा है ना, सी पहले है ना। स्टार्ट्स विथ इसीलिए क्या है, ज्यादा, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रिसाइज है, ज्यादा स्पेसिफिक है। स्टार्ट्स विथ का मतलब ये है कि वो चीज उसी से शुरू होनी चाहिए। जैसे इतना लिखिए तो अब भी आइडेंटिफाई कर रहा है ना, क्रिएट स्पेस एल, इसका क्या करने का मतलब है, ये इससे ही स्टार्ट हो। लेकिन एक चीज और याद रखना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके एक्स पाथ में एक्स वाई जेड था, कहा था एक्स वाई जेड, उसके शुरू में एक्स वाई जेड था, एक्स पाथ जो सॉरी उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू में शुरू में क्या था, मान लो कोई एक, ऐसे समझो कोई एक एलिमेंट था, ठीक है, ई, उस पर काम करना था, उसके पास टाइटल एट्रीब्यूट थी ना, और वैल्यू क्या थी, मान लो टाइटल में वैल्यू कुछ अलग, बाकी चीजें बदल रही थी, लेकिन एक्स वाई जेड क्या था, कॉमन था, ऐसा कुछ था। सॉरी, मान लो एक्स वाई जेड था, एक उसी पेज पे एक एलिमेंट ई वन था, मान लो उसी पेज पे दिख रहा है ना, एक एलिमेंट ई टू था, उसके पास भी टाइटल था और उसकी वैल्यू थी एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड इसमें भी है और एक्स वाई जेड इसमें, दो एलिमेंट थे एक ही पेज पे, ई वन और ई टू। हमें कहा गया कि भैया क्या करो, अच्छा, और मान लो ई टू ऊपर था, कुछ भी हो सकता है ना, और ई वन नीचे था, या मान लो यही ई वन है और ये क्या है E2। हमसे कहा गया तुम्हें इस दूसरे वाले पे काम करना, इसका टैग मान लो इसका T1 था और इसका मान लो क्या था, T2 ना। हमसे कहा गया तुम्हें भैया E2 पे काम करना, तो हमने देखा भैया टैग है, टाइटल है, फलाना है, हम लिख दें डबल स्लैश टैग मतलब T2, फिर क्या @ टाइटल, लेकिन हम देख रहे हैं चीजें बदल रही हैं, तो हम क्या यूज करना चाहते हैं, कंटेंट्स, और टाइटल कॉमा और सिंगल कोट्स के अंदर क्या हमें दिख रहा है कि एक्स वाई जेड हमेशा होगा, एक्स वाई, तो अब इंटू पे काम करेगा भाई, देखो एक्स वाई जेड इसमें तो है ही, लेकिन इसमें भी है ना, तो जब वो काम करेगा तो पहले वाले पे जाएगा, तो ये इसको पहचानने के बजाय किसको पहचानेगा, अच्छा अलग अलग है, सॉरी मान लो टैग नेम भी क्या है, सेम। अब बताओ किस पे काम करेगा, पहले वाले, लेकिन अगर यही कंटेंट्स की जगह लिखते क्या, स्टार्ट्स विथ, ये देखो अब ये कह रहा है कि भैया क्या होना चाहिए, टाइटल में एक्स वाई जेड होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं। कंटेंट का मतलब क्या हो, कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, एंड बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट में क्या करता है हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये इसकी तरफ जाएगा भी,
ये सिर्फ किस पे जाएगा, इस पे, क्योंकि इसी के स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड है ना। तो कंटेन्स का यूज करोगे आइडेंटिफाई करने के लिए, और किसका, स्टार्ट्स विद का और एंड्स विद नहीं काम करता है। सिर्फ क्या मिलेंगे तुमको यूज करने के लिए, कंटेन्स और स्टार्ट्स। जहां एंड वाली बात आएगी वहां भी कंटेन्स यूज कर पाओगे, क्योंकि इट एंड्स विद काम नहीं है। ठीक है, तो अब इसका भी यूज करो, कंटेन्स का और स्टार्ट्स विद, और इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। अक्सर एक डायनेमिक एप्लीकेशन मिलता है, उसमें बहुत सी चीजें होंगी जो क्या होंगी, बदलती रहेंगी, उसमें देखेंगे इतना हिस्सा क्या है, फिक्स है। वही कंटेंट के सारे एक्सपार्ट लिखेंगे और वो काम करेंगे। ठीक है, और ये अपना वैलिडेशन देख लो। एक्सपेक्टेड क्या डालें यार, एक्सपेक्टेड का तो हमें नहीं पता ना यार क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है ना कि मान लो इतना जरूर होगा ना, हाइफन क्या आता है, हाइफन स्पेस ना, लीड ना, और फिर कैसे, क्या इफ, और बताया गया इक्वल्स इग्नोर केस बताया था ना रिंकू सर ने, और लेकिन साथ में भैया कंटेन्स भी बताया होगा ना। तो हमारा यही सिनेरियो है ना, हमें नहीं पता यार क्या होगा, लेकिन हमें हमें ये चेक करना है कि हेडिंग में लीड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, हाइपन लीड इंफॉर्मेशन आए, और क्या आ रहा है कौन क्या नहीं आ रहा है मैटर। इसीलिए तो कंटेंट सीखा था। कई बार ऐसे तुम ही हो, IRCTC पे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग वहां भी करते होंगे करने वाले, उनकी भी टीम में उनका प्रोजेक्ट होगा। वो लोग जब टिकट बुक करते हैं तो क्या आता है, ऐसा मान लो कुछ आता है ना, टिकट नंबर हाइफन फलाना। अब टिकट नंबर फिक्स है, लेकिन उसका नंबर की वैल्यू क्या है वो फिक्स है। तुम टिकट बुक करोगे कुछ और आएगा, तुमको यार जैसे आता है ना PNR हाइफन PNR की वैल्यू, अब सबके लिए अलग अलग है ना यार। तो टेस्टिंग करता होगा बस ये ध्यान देता होगा PNR आ रहा है कि नहीं, हाइफन और कोई नंबर दिख रहा है कि नहीं। अगर PNR आ रहा है मतलब सही है, उसे थोड़ी पता कि टेस्टिंग करने वाले का PNR नंबर क्या है और क्या नहीं। तो वही यहाँ भी चेक कर लेगा, वो कंटेन्स का यूज करेगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेड को भेज देगा। भाई अगर इसके अंदर आएगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यही इफ एल्स लगाओ। ये कंटेन्स इसीलिए बताया जा रहा है, इन सब चीजों का वैलिडेशन बहुत यूज होता है जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। आखिर हम यही सब देखते हैं, यहाँ सही आ रहा है कि नहीं, वहां ये आ रहा है कि नहीं, वहां वो आ रहा है, सब क्या है, स्ट्रिंग ही तो है। सब कुछ यूज होगा, इक्वल्स का, इक्वल्स इग्नोर केस का, कंटेन्स का, स्टार्ट्स विद का, है ना, स्प्लिट बताया होगा, इंडेक्स ऑफ बताया होगा, सबका यूज होगा। हाँ, तो इसी तरह से अब यहाँ पे अपना डाल दो कि भैया पास है या फेल है। ठीक है, यहाँ पास फेल अपना मैसेज डाल दो। तो इस तरह से अपन अपने वैलिडेशन कर सकते हो। ये वैलिडेशन किए कि नहीं, नहीं किए हो गए। अरे नहीं चल रहे हैं क्यों, एक्सपास सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें चैलेंज आएंगे, जरा देखें कैसा है। सही तो है, आईडी वाईडी दे रखी है, और क्या चाहिए तुमको। लो इसके पास भी आईडी है, कंपनी है, लो भाई इसके पास भी है, सब मेरे ख्याल से काम करेंगे यार। इनका एक्सपाथ लिखो, गेट टेक्स्ट करो, एक्चुअल मिल गया। और एक्सपेक्टेड तो है ही, जो 8 लाइन पहले टाइप कर रहे हो, इसीलिए तो उस दिन कोड में ऐसे लिख दिया था। कहाँ गया ये, सेंड कीज में जो भेजे हो वही आएगा ना। तो एक्सपेक्टेड क्या आदित्य, इसीलिए तो हम कहे थे कि दो जगह भाई ऐसे लिख दो, या तो यहाँ भी आदित्य लिखो और नीचे जहां इफेक्ट्स लगाओ वहां भी आदित्य लिखो। यार दो आदित्य क्यों लिख रहे हो, इसीलिए तो सिखाया गया तुमको क्या, वेरिएबल, कि भैया ऐसे कर लो, स्ट्रिंग fname इक्वल टू आदित्य, वही वेरिएबल यूज कर लो यहाँ भी। वो करके दिखा देंगे, अच्छा रुक जाओ, हम कर देते हैं भाई। बस कुछ नहीं करना यार, एक्सपाथ तो यही बन ही गया। लो यही है ना आदित्य, मान लो यहाँ देखना है, स्पैन है, आईडी ये है ना, कुछ नहीं करना, बस हमको लिखना है इतना ही। अरे यार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट एक्सपाथ लोड डबल स्लैश टैग नेम क्या था, स्पैन ना,
और क्या है भाई? आईडी है ना, आईडी लो जी, बन गया एक्सपाथ ना। अब ये क्या हो गया? स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, WEF नेम, ठीक। अब इफ, अब सॉरी, WEF नेम डॉट गेट टेक्स्ट। यार इनर टेक्स्ट ही तो है ना यार, ये आदित्य स्पैन का। तो गेट लो जी, टेक्स्ट बन गया, स्ट्रिंग एक्चुअल फर्स्ट नेम। लो जी, क्या बचा? कुछ नहीं। इफ एक्सपेक्टेड क्या दें? एक्सपेक्टेड तो ऊपर है ना, जो टाइप की हो वही जाएगा ना, कुछ और आ जाएगा तब। बस लो जी इक्वल्स, चाहो तो इग्नोर केस लगा के, और ऊपर क्या नाम रखे थे वेरिएबल का? एफ नेम ना। 38 नंबर लाइन देखो, तो लो लिख दो भाई एफ, अब यहाँ पे भैया प्रिंट कर दो। जैसे मैसेज डालते हैं पास, वेयर, फलाना डिमा, वो सब देख लेना। हम बस तुमको इतना दिखा रहे हैं कि पास है या फेल। तो भाई चला दो। लो भाई हो गया। कंसोल खोलो। ये तुम्हारे में कहीं छिप सा गया है। नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।